मेरा फैशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि गला हमारा बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेनी है। जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसकी हमने गले की लंबाई रखनी होती है 7.5 इंच, जो कि मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा रेडीमेड गला बना हुआ है उसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप लेंगे, जो कि 7.5 इंच लंबाई है और 6 इंच हमारी इसकी चौड़ाई है। तो पेपर पेस्टिंग पे सेम हमने वही मेज़रमेंट रखना है, 7.5 इंच लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई। तो इस तरह निशान लगाने के बाद इंची टेप रखेंगे, सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की भी सेम इस तरह ही कटिंग करेंगे, सिर्फ हमारी जो लंबाई है वो 8 इंच होगी। अब बैक पार्ट की भी हमने सेम इस तरह ही कटिंग करनी है। अब हम इसे चौड़े कपड़े पे सेट करेंगे पेपर पेस्टिंग के गले को, और इस तरह 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन साइड में रखते हुए लेकर जाएंगे और इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। 5 नंबर की हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर 5 नंबर के इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए लेकर जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से निकल रहा है इसको अब हम कट कर देंगे। जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट का सेम इस तरह करा है, बैक पार्ट का भी सेम इस तरह ही कपड़े पर सेट कर लेंगे पेपर पेस्टिंग के गले को और सेंटर में कट लगा देंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट तैयार हो चुके हैं गले के। अब हमने आधे आधे पैर की सिलाई को कपड़े को कट करते हुए लेकर जाना है, क्योंकि हमारा रेडीमेड गला था तो उस पर हमने इसको कटिंग करके ही सेट करना है। इस तरह हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर चॉक से निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद सेंटर बैठाएंगे और अपने गले को यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे और पिन लगा देंगे। यहाँ पर पिन लगाने के बाद गले को इस तरह सेट करते हुए लेकर जाएंगे और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर बराबर में किनारे किनारे पर 2 नंबर की सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद आधे आधे इंच की दूरी पर कपड़े को कट करते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह कपड़ा काटने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये हमारे कट लग चुके हैं। अब हमारे ये जो कपड़ा है इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर पेपर पेस्टिंग के गले पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अपने गले की जो पट्टी है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे जो हमारा गला बना हुआ है उसी के ऊपर इस तरह सिलाई को लगा देंगे। इस तरह हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हो चुका है। जो हमारा ऊपर कंधे के पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको कट कर देंगे और ये हमारा गला तैयार है। कंधी जो है हमने दोनों पल्लों को मिलाकर इस तरह सेट करेंगे। 3 इंच का हमने कंधे की इंच की लंबाई रखनी है चौड़ाई, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ये हमारा 3 इंच का शोल्डर है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, सेंटर में कट लगा देंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद हमने इसका गला कट नहीं किया है, इस तरह सेंटर पे निशान लगाएंगे गले पे भी और इस तरह ही इसको सेट कर देंगे और सेंटर में पिन लगा देंगे और पेपर पेस्टिंग के गले के बराबर बराबर में सिलाई को लगा देंगे। जो हमारा फ्रंट था उसकी हमने गले की कटिंग करी थी और जो हमारा बैक पार्ट है उसकी हमने गले की कटिंग नहीं करी है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमने आधे आधे इंच पे की दूरी पर इसको काटते हुए लेकर जाएंगे और हमें कट लगाने हैं। कट लगाने का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा आसानी से गला जो है वो फोल्ड हो जाता है। सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। बिल्कुल ऊपर किनारे किनारे पे पट्टी पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगने के बाद सेम हमने शोल्डर को मिलाना है, आपस में सेट करेंगे। जितनी हमने फ्रंट पार्ट की पट्टी रखी थी 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे और बैक पार्ट पे भी सेम इस तरह शोल्डर पे इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह कट करने के बाद
बैक पार्ट का शोल्डर रखेंगे, फिर फ्रंट का रखेंगे और इस तरह पट्टी को फोल्ड करके इस पे आधे आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। जिस तरह इधर सिलाई लगाई है सेम दूसरी साइड भी हमने इस तरह ही सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी पट्टी इस तरह मुड़कर इस तरह फिनिशिंग से दिखाई देगी। अब हमने 5 नंबर की सिलाई लगानी है जो हमारे बैक पार्ट का गला था, ताकि हमारी बाद में तुरपाई हो सके इस पर। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने कपड़े को सेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने हिप पर निशान लगाए जो कि हमारी हिप थी 19.5 इंच। सेंटर मिलाएंगे जो कि कमर थी हमारी 16 इंच और इस इंची टेप को इस तरह रखेंगे तिरछा और निशान लगा देंगे। पहले हमने कटिंग के टाइम पे निशान लगाया था, अब सेम वैसे ही लगाएंगे। अब लगाएंगे 19 इंच पर। बाद में निशान लगाने का रीज़न यही होता है ताकि हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट बैठे। अब हमने जो हमारा निशान था चौक का उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए लगा देंगे। जो हमारे चाक थे वहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगानी है 1-2 बार फेर कर। अब हम एक एक पैर की फिर सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे ताकि अगर थोड़ा हमारे फिटिंग में टाइट हो सूट तो हम उसको लूज़ कर सकें, तो हमें बार बार अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। अब हमने पहले चेस्ट के पास से सिलाई लगाई थी, अब हम दूसरी साइड हिप के पास से सिलाई लगा देंगे। इस तरह सेट करेंगे कपड़े को। जैसे हमने पहले सेम प्रोसेस किया था इस बार भी सेम इस तरह ही करना है हमने। अब फिर एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने अपना आर्म होल नाप कर देखेंगे कि हमारे आर्म होल की चौड़ाई कितनी है, तो इनके 12 है। इस तरह नापेंगे तो ये है 8 इंच, तो 16 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था हमने उसको कट कर देना है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगा देनी है। इस तरह लेस लगाने के बाद कपड़े को फोल्ड करेंगे। 8 इंच की तीरे की चौड़ाई रखेंगे। जो हमारी बाजू की गोलाई थी 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। एक एक पैर की ओर सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस तरह हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अपनी बाजू को सीधा करेंगे। इस तरह हमने दूसरी वाली बाजू भी सेम इस तरह ही तैयार करेंगे।
अब ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको अपने जो सूट की बाजू है, आर्म होल है, उस पर सेट करेंगे। हम दोनों बाजू को रख कर देखेंगे कौन सी बाजू जाएगी। तो ये हमारे आर्म होल में जो फ्रंट आर्म होल की गहराई है वो इसके अंदर जाएगी। बाजू को सूट के अंदर करके इस तरह सेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको इस तरह मोड़ देंगे और इसके ऊपर आधे आधे इंच की सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। जिस तरह हम इस तरह बाजू को तैयार कर रहे हैं, सेम दूसरी बाजू भी इस तरह ही तैयार करेंगे। अब ये आ गया हमारा सेंटर, यहाँ पे आ गया हमारा टिच वाली, सेंटर पे हमने जो हमारी टिच बटन की पट्टी होती है वो लगा देंगे। ये हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई। अब हम दूसरी बाजू को भी तैयार सेम इस तरह ही कर लेंगे। हमारी बाजू लगकर दोनों तैयार हो गई हैं। अब इसका अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।